हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और आप सभी की हेल्प के लिए मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो यदि आप लोगों को मेरा ये हेल्प पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है जो कल ही आ गई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी नहीं बना पाया था। आज हम देखने वाले हैं, मेरिट लिस्ट में आपको दिखला दूंगा और कंपैरिजन करके भी बतला दूंगा कि कितनी सीट किस किस कैटेगरी में पहले नोटिस में निकल चुकी है। मतलब कि पहले नोटिस जो आई थी उसमें किस कैटेगरी में कितनी सीटें यहाँ पे बतलाई गई हैं। आप सभी को पता है कि टोटल 55 सीट्स में काउंसलिंग यहाँ पे होने वाली स्टेट लेवल पर, है ना। तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि मेरिट लिस्ट में किसका नाम आया हुआ है। आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ और आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। उम्मीद है कि आप लोगों के मन का और अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ इसमें समझने का भी प्रयास करेंगे। तो मैंने साइड में छोटी विंडो में जो पहले नोटिस निकली थी वो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख पाएंगे। तो किस कैटेगरी में कितनी सीट है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको बतला पाऊंगा करके मैंने खोल रखा है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय राजकीय महाविद्यालय रायपुर, शैक्षणिक सत्र 2023-24 का ये एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट निकली हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि सेलेक्ट ही हो गई, ये केवल मेरिट लिस्ट अभी बनी हुई है। तो इसको पहले बेसिक चीज़ें अपन समझ लेते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। तो शुरू में लिखा सरल क्रमांक, मतलब यही आपका स्टेट का मेरिट रैंक है और आवेदन क्रमांक नंबर, ये उनका कुछ ऑफिशियल कुछ वर्क होगा इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक नंबर डाल रखा है। फिर आवेदक का पूरा नाम, लिंग, श्रेणी मतलब यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी एसटी ऐसा करके जो लिखता है वो। फिर परीक्षा का रोल नंबर, मतलब कि AIA-PGT में जो आपका रोल नंबर रहा है वो यहाँ पे मेंशनड है। फिर ऑल इंडिया रैंक, मतलब AIA-PGT में ओवरऑल आपकी रैंक कितनी है वो यहाँ पे मेंशनड है। फिर टोटल नंबर आपने कितने पाए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। और लास्ट रिमार्क, इसको थोड़ा विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों के नाम के सामने रिमार्क वाले कॉलम में कोई चीज़ मेंशन है, मतलब वो आपके जो आपने फॉर्म फिलअप करके डाला था उसमें वो कमी है, तो उसको अभी आपको काउंसलिंग के समय पर लेकर जाना है, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो अभी सबसे पहला नाम आपको दिखलाई देगा कि मतलब छत्तीसगढ़ में किसने टॉप किया है। तो नंबर 1 रैंक दिखला रहा है मासूम शर्मा जी का, यूआर कैटेगरी की स्टूडेंट हैं और टोटल इनके AIR भी इनका बहुत अच्छा था, 330 इनकी AIR है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। होपफुली आपको आपके मन का विषय मिले। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ है, इनके सामने कोई रिमार्क नहीं, मतलब कि इन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, सही अपलोड कर रखे हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड किए थे, मतलब सबमिट किए थे अभी, उन्हीं की बस फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको लेके जाना है। तो बाकी कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पे काउंसलिंग में नहीं आएगी, आसानी से आपका एडमिशन होगा। फिर चंचल साहू, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। दीक्षित स्वर्ण का, अच्छा ये थोड़ा स्पेलिंग तुम्हारा गलत लिख दिया यार, पर आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, 4th रैंक आपने हासिल की है। खुलेश्वर प्रसाद, लक्ष्मी पटेल, ज्योति सिंह ठाकुर, चांदनी साहू, अमित साहू, हर्षा वर्मा, वंदना अग्रवाल, अंजू सोनकर, जागृति वर्मा, आंचल गुप्ता, सुरभि जैन, केवेंद्र गंगबेर, ऋतिक कुमार तिवारी, नूपुर गुप्ता, रूपाली यादव। इस रैंक में से काफ़ी बच्चों को मैं जान रहा हूँ, ऐसा मुझे नाम से थोड़ा सा रिमाइंड हो पा रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। 19 तक ही मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि यूआर कैटेगरी में केवल 19 सीट्स ही हैं। अगर आपको साइड वाले में मैं दिखला देता हूँ, ये देखिए अनारक्षित करके लिखा हुआ, इसमें 19 सीट्स हैं। तो इजिली 19 रैंक तक एडमिशन आपका होगा। बट क्या होता है कि ये यूआर कैटेगरी की लिस्ट है, इसमें सभी बच्चे इंक्लूडेड हैं। लाइक ओबीसी का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में एक नाम दिख रहा है मुझे, वो भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये यूआर कैटेगरी की लिस्ट है। तो इसमें से कुछ बच्चे ओबीसी सीट्स भी रिजर्व करेंगे, मतलब लेंगे, उसको भी ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ से सीटें थोड़ी सी जो नीचे वाले बच्चे हैं उनकी इम्प्रूव होकर वो जो जैसे कि महिमा गुप्ता, चंद्रकांत श्रीवास, सुनील कुमार, मुकेश कुमार, लता भो, ये सब जो और नीचे नाम है ये सब थोड़ा ऊपर होकर इम्प्रूव हो जाएंगे। इनको भी सीट मिल सकने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूआर कैटेगरी की लिस्ट। इसी प्रकार से आप सभी देख लीजिएगा, यहाँ पे यूआर में टोटल बहुत सारे फॉर्म गए हैं। टोटल यहाँ पे कितने लोगों के नाम है, 124 लोगों के नाम है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पे लिस्ट है। तो ईडब्ल्यूएस में किसने टॉप किया है, ऋतिक कुमार तिवारी जी का नाम यहाँ पे सबसे पहले है, तो बहुत बहुत बधाई है आपको। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद यहाँ पे लिस्ट है अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी कैटेगरी की लिस्ट है। एसटी कैटेगरी में टोटल यहाँ पे 15 सीट्स थी, तो 15 लोगों के नाम को सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। उससे 2-3 नीचे भी हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे देखा जाए तो इसमें टोटल नाम 31 नाम है एसटी कैटेगरी में। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति में 5 सीट है। तो अनुसूचित जाति में जो मेरिट लिस्ट में जिनके नाम आए हैं 22 नाम हैं। तो जिसके नाम के सामने रिमार्क में कुछ स्पेसिफिक चीज़ लिखी है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बतला दूं, यहाँ पे धनंजय डहरिया जी के नाम के सामने लिखा है स्नातक उपाधि प्रमाण पत्र असंलग्न। तो आपको अभी जब काउंसलिंग में आप जाएंगे तो इसको लेकर जाना, बस इतना बस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी
कैंडिडेट्स जो हैं उनका भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट में यहाँ पे जो बनी हुई है, तो ये ओबीसी के मेरिट लिस्ट है। इसके बेसिस पे भी आप लोग सेलेक्ट लेंगे क्योंकि ओबीसी की 6 सीट्स यहाँ पे हैं। और आफ्टर दैट यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी के शासकीय सेवकों की, मतलब अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, मतलब जो मेडिकल ऑफिसर्स की हमारे यहाँ पे 5 पोस्ट हैं। किस सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो देखिए अनारक्षित की 2 सीटें अनारक्षित की दिखला रही हैं, 2 सीटें अजाजा मतलब अनुसूचित जनजाति के, और 1 ओबीसी की सीटें मेडिकल ऑफिसर के लिए दिखला रही हैं। तो यहाँ पे टोटल मेडिकल ऑफिसर्स में नाम अनारक्षित के लिए 3 नाम यहाँ पे दिखला रहे हैं। अरे रितेश, ये हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। रितेश कोशले जी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और मेरी मेरिट लिस्ट में केवल 3 ही नाम दिख रहे हैं, मतलब मेडिकल ऑफिसर्स में 3 ही लोगों ने किया था सबमिट लग रहा है। 1 का यूआर कैटेगरी और 2 का एससी कैटेगरी में यहाँ पे दिखला रहे हैं मुझे। और इस प्रकार से बाकी, और जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए माधवी जगत जी का नाम है यहाँ पे, विनीत सिंह जगत जी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं, तो आपका तो सिलेक्शन पक्का ही है इसमें। बहुत बहुत बधाई सर आप लोगों को। आफ्टर दैट अनुसूचित जाति के मतलब एससी कैटेगरी के लिए रितेश और संतोष कुमार रात्रि जी का नाम लिखा है, पर एससी कैटेगरी की सीट नहीं है यहाँ पे, तो यूआर कैटेगरी से पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूआर में यहाँ पे 1 2 सीटें यूआर में दिख रहा है। फिर इसको आप ऐसे मतलब देखकर समझ सकते हैं। ये पीडीएफ चाहेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, और बाजू में जो छोटी स्क्रीन पे दिख रही है पहले की जो नोटिस निकली थी, ये भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की अब मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, तो जल्दी ही मुझे लगता है दिवाली के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है पहले भी कर दें, कोई भरोसा नहीं है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। सही दिन पर जो भी अभी नोटिस आएगी तो दिन में सही समय पर आप पहुंच जाइएगा, और अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बच्चे कई बार गलती से भूल जाते हैं कई बार, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। और आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग हताश बिल्कुल मत हों। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, सेलेक्ट आप लोग जरूर होंगे। बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।